आप लोगों को अब मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही है और आवाज भी आ रही है, ऐसे ही है ना? चलें ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को आवाज आ रही है then we are good to go। तो सबसे मैंने ना मैं स्टार्ट करता हूँ गिटहब से, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पे बनानी है रेपोजिटरीज वगैरह। तो गिटहब पे मैंने अभी ये रेपोजिटरी एक बनाई है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो इसमें रेपोजिटरी बनाने का आसान सा तरीका होता है कि मतलब आप लॉग इन होंगे और यहाँ पे ना ये प्लस का सिंबल आ रहा होता है, तो यहाँ से आप न्यू रेपोजिटरी बना सकते हैं, मतलब फॉर योर ओन टेस्टिंग। बाकी लोग ना म्यूट कर दें वैसे ना, तो बाकी लोगों को मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है? सब लोग ना अपने अपने वॉल्यूम ना म्यूट कर दें ताकि शोर ना आए। अगर कोई क्वेश्चन करना तो फिर आप लोग म्यूट कर। ठीक है जी। तो हाँ भी शेयर आवाज आ रही है मेरी? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सर आ रही है आवाज? ओके जी सर, आवाज आ रही है। चलो ठीक है, वो पता ना चले आपका रिस्पॉन्स आ गया ना दो तीन लोगों को, देन आई एम श्योर। ठीक है, तो गिटहब पे आपने आना है, यहाँ पे न्यू रेपोजिटरी, ठीक है? तो ये बनानी है और आई लेट मी चेक इट्स रिकॉर्डिंग, आई थिंक रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है? चले बाकी लोगों के लिए भी काम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना कोई भी नई रेपोजिटरी बनाने के लिए ना आपको प्लस के सिंबल पे और ये न्यू रेपोजिटरी का सिंबल आ रहा है, जब आप इसको क्लिक करेंगे ना तो ये आपके पास ना कुछ इस तरह से इंटरफेस आपने मतलब रेपोजिटरी का नाम देना होता है, पब्लिक हम टाइप सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट कर देते हैं। तो आपने रेपोजिटरी अभी क्रिएट नहीं करनी, जस्ट मैं आपको तरीका बता रहा था। आप लोगों ने ना ये रेपोजिटरी यूज करनी है जो ये मैंने अभी बनाई हुई है, अभी आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। इसका नाम मैंने रखा हुआ है ऊप डैश पाइथन। तो आप सब लोगों ने इस रेपोजिटरी को यूज करना है। इस पे मैं जो है ना अपना जो आपको आज कोड पढ़ाऊंगा वो मैं यहाँ पे कमिट कर देता हूँ, और मैं फिर आपको बता भी दूंगा कि आपने वो गेट कैसे करना है, और फिर फ्यूचर में आपने गेट और कमिट या पुल पुश कैसे करना है, ठीक है? तो ये तो हो गया जी हमारा थोड़ा सा गिटहब के हिसाब से कि आपने यहाँ पे इंटरफेस वगैरह खोलना है और यहाँ से रेपोजिटरी ऐसे बनती है। और फिर अब नेक्स्ट थिंग इसके आपने एनाकोंडा कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है? विजुअल स्टूडियो, तो मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ, मैंने कुछ इन्वायरमेंट अभी सेट किया हुआ था, तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज दिस थिंग और मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो आई एम जस्ट गोइंग टू, आपने एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद क्या करना, तो सिंपल यहाँ पे एनाकोंडा लिखना होता है, तो ये इस तरह से आ जाता है। तो उसके बाद जनाब हमारे पास ना ये एक इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो इट्स लोडिंग हियर एनाकोंडा। अच्छा, मैंने इस पे ना विजुअल स्टूडियो कोड भी किया और एनाकोंडा भी इंस्टॉल किया हुआ, तो ये आप इंटरनेट से गेट कर सकते हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर ना कोई ऐसा मसला नहीं है, वहाँ से ना फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और काफ़ी सारे लोगों ने मे भी पहले किए हुए हों। अच्छा जी, अब एनाकोंडा मेरे पास आ गया है। सेकंड थिंग इज आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट अगर आप कोई नया बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप आगे बना सकते हैं, और ये टैब है इन्वायरमेंट की, और यहाँ पे आप डिफरेंट वर्जन वगैरह ना पाइथन के कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए 3.8 किया हुआ है, एक के लिए मैंने इन्वायरमेंट 2.7 किया हुआ था, और अभी मैंने एक इन्वायरमेंट 3.9 भी किया हुआ है। तो आई एम यूजिंग डिफरेंट इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में मैंने काम करना है मैं उसको एक्टिवेट कर लूंगा, ठीक है? जिस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये उसके सामने एक ग्रीन का सिंबल बन जाता है, इसका मतलब है ये इन्वायरमेंट एक्टिव हो गया है, ठीक है जी? अच्छा जी, अब मैंने जाना है वापस होम पे, और यहाँ पे मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड का भी आइकन आ रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड मेरे पास लॉन्च हो जाएगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्योंकि पहले ओपन किया हुआ था, तो इस वजह से ये ऐसे आ रहा है। तो जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके पास हो सकता है ऐसे ना आए, तो आपने जाना है फाइल में और ओपन फोल्डर करना है। अच्छा, ओपन फोल्डर करना है और वो वाले फोल्डर का पाथ देना है
जहाँ पे आपका कोड पड़ा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे कोड अभी जो प्रोजेक्ट बनाया था ये ओ पाइथन, यहाँ पे कोड मैंने रखा है, ठीक है। तो आपने जहाँ पे भी कोड रखना है उसका पाथ दे देना। जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे वो फाइलें आ गई, ठीक है। अब ये फाइलें मेरे कंप्यूटर पे हैं, मैं इनको भेजूंगा गिटहब पे और वहाँ से फिर आप इसको पुल करेंगे। मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले ना हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये फाइलें काम क्या कर रही हैं और हमने जो अब तक क्लास में पढ़ा है वो है क्या, ठीक है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी ना वो था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का, कि एक क्लास हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं और एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं स्टूडेंट को क्लिक करता हूँ, इसमें मैंने वो कोड लिखा हुआ है जो हमने क्लास में देखा था, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्लास डिफाइन कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी क्लास मेरे पास कीवर्ड है और नाम क्लास का क्या है, स्टूडेंट है, और यहाँ पे उसके ऊपर मैंने ये हैश के साथ कमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हैश सिंबल इज यूज्ड फॉर कमेंट्स। कमेंट्स ऐसी चीज होती हैं जो मतलब एग्जीक्यूट नहीं होते, बट यू कैन राइट इट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। उस कोड को मोर एक्सप्लेनेबल बनाने के लिए आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो एट्रीब्यूट मैंने लिए हुए हैं, नेम और एज। एज इज एन इंटीजर, क्योंकि मैंने उसमें 0 कर दिया है, और जो नेम है वो मैंने स्ट्रिंग दे दिया, तो स्ट्रिंग टाइप का बन गया। और दो ही फीचर हैं, डेफ ईच का फीचर है और इसी तरह एक स्लीप का फीचर है, कि उसमें मैंने लिख दिया है कि आई कैन ईट एंड आई कैन स्लीप। अब यहाँ पे ना हमारी ये क्लास की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, मतलब उसके दो बिहेवियर हैं और दो ही एट्रीब्यूट्स हैं। क्लास हो रही है कुछ करिए। आई थिंक समबडी हैज जस्ट जॉइन, तो उसको ना म्यूट कर दें इस यूजर को ना। यार भाई ये ख्याल रखा करो है। तो चले मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ, शायद कोई है, मे बी अब वो म्यूट हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्लास डिफाइन कर ली है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि हमने स्टूडेंट बनाना है। तो ये स्टूडेंट बनाने का तरीका है, मैंने क्लास में समझाया हुआ था। P1 रेफरेंस है उसका, मतलब वो एक वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल है जो उस स्टूडेंट के डाटा को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया कि P1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, मतलब इस लाइन का ये है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया और उसका रेफरेंस क्या है, P1 है। P1, ठीक है। P1 को यूज करते हुए हम उसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स को एक्सेस कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब दो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम और एज। आप तीसरा भी बना के देखिएगा, CNC वगैरह। तो अब देखिए मैंने उसके कहा है कि P1 डॉट नेम, इसका मतलब है मैं उसके नाम में कुछ स्टोर करना चाहता हूँ। तो ऑब्जेक्ट 1 है मेरे पास, उसके नाम में मैंने रख दिया है अली। इस तरह P1 है और उसके एज में मैंने रख दिया है 10। आप लोग तो माशाल्लाह से 10 से बड़े हो गए, तो मैं इसको थोड़ा सा 17 कर देता हूँ, ठीक है जी। ये एक और ऑब्जेक्ट बनाया है P2, मैं बताता हूँ। P2 इज न्यू ऑब्जेक्ट और उसका नाम मैंने रखा है खान, और उसकी जो एज है ना मैं रख देता हूँ 18, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग इज, ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि इस वक्त इस सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं या रैम पे एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, मैं उनकी प्रॉपर्टीज और उनके ना बिहेवियर को एक्सेस करके देखता हूँ थ्रू दैट ऑब्जेक्ट। देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, दिस इज द सिंपल प्रिंटिंग मैकेनिज्म इन पाइथन, कि हम एक स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं। और मैं इसको बता रहा हूँ कि P1 डॉट नेम, मतलब जो ऑब्जेक्ट 1 था उसका नेम मुझे चाहिए, इज। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अली इज, मतलब 10 साल 12 साल जो भी है उसकी, जो मतलब ऑब्जेक्ट का नाम है, ये सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो इतने साल का है, उसकी उम्र इतने साल है दूसरे वर्ड में, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि अली इज एज ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे हम मिक्स कर रहे हैं स्ट्रिंग और उसमें दो वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं। तो पहला वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट का नाम है और दूसरा उसका एज है। अगर आपको ये चीजें थोड़ा सा मुश्किल लग रही हैं स्ट्रिंग से, तो आप यू कैन सिंपली मेक इट वेरी सिंपल। और उसमें यह है कि आप इस चक्कर में ना पड़ें और आप इसको ना सिंपल ही रखें। ये भी किया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब अगर आप सिंपली लिखेंगे ना P1 डॉट नेम, तो उसको वो नेम प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट है उसका नेम और एज प्रिंट करवाई। तो मैंने पहले एक सिंपल कर दी, एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स कर दिया, और इसमें मैंने क्या किया कि उसका ना बिहेवियर कॉल कर लिया ऑब्जेक्ट 1 का। मैंने कहा P1 डॉट ई, तो यहाँ पे वो इसका ये वाला इवेंट कॉल हो जाएगा या बिहेवियर कॉल हो जाएगा, ठीक है। हम इसको अब रन कैसे करेंगे, मैं इसको करता हूँ जी सेव। और ये आपको राइट साइड में ना टॉप पे रन की ऑप्शन नजर आ रही होती है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है जी। अब आप इसको रन करेंगे तो ये कोड रन होगा अभी। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर इसको थोड़ा सा जूम कर लें।
ओके लेट्स सी, अब नजर आ रहा है? यस सर अब ठीक है। तो अभी अगर हम इसको रन करते हैं, आई थिंक फॉर सम रीजन मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है, नहीं हो रहा। चलिए मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ, अभी मैं कर रहा था वैसे ही चल रहा था। लेट्स ट्राई इट अगेन। मैं इसको करता हूँ वन और मैं इसको करता हूँ दोबारा वॉच। So let's see what it does. ठीक है जी। या मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ JVS कोड, इधर से कर लेता हूँ। Something it be very funny. So I think there is an the term conda is not organized, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। अच्छा इसको मैं कर देता हूँ क्लोज और मैं जनाब इसको यहाँ से ऑन करता हूँ। मेरे ख्याल में कोड में तो कोई मसला नहीं है। नहीं, द टर्म काउंडा, इन्वायरमेंट में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आया टर्मिनल पे। सो चले मैं इसको बंद कर देता हूँ और इस वाले को तो भी मैं कर रहा था। हाँ ये वाला चल रहा है, इसमें मुझे आई थिंक कहीं पे कुछ एरर आ गया। सो लेट्स कमेंट दिस आउट। इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं चेंज किया। एंड देन आई जस्ट रन इट। चलें अब सही चल रहा है। तो कुछ हिस्ट्री का इशू आ रहा था तो मैं इनको अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एंड लेट्स ट्राई इट अगेन। यस दैट इज वर्किंग। अच्छा अब देखें हो क्या रहा है। यहाँ पे मैंने उसको स्टेटमेंट दी P1 नेम प्रिंट कर दो। अब देखें P1 का नेम मैंने रखा था अली, तो यहाँ पे वो जो पहली चीज प्रिंट आ रही है वो क्या आ रहा है, अली। यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे नजर आती है टर्मिनल पे। यहाँ पे ना 3-4 ऑप्शन आ रही हैं। मैं जूम कर दूं थोड़ा सा, आई थिंक अब ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको और स्मॉल कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे उसका जब हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे प्रिंट वन नेम अली, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे ये अली लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इसका नाम अली सेट किया हुआ है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है प्रिंट p2.name is p2.age, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट के दोनों एट्रीब्यूट को एक्सेस कर लिए स्ट्रिंग। तो ये वाली लाइन बनती है खान इज 18 ईयर ओल्ड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, खान, और उसकी एज मैंने रख दी है 18। अच्छा मैं यहाँ पे कहता हूँ जी P2 का मैंने बिहेवियर कॉल करना है ईच वाला। ठीक है, ठीक है। तो और तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन आई जस्ट रन इट अगेन। तो अब देखें वो आई कैन ईट 2 दफा आ रहा है। ठीक है, तो एक दफा वो ऑब्जेक्ट मतलब P1 पे कॉल हो रहा है और एक दफा P2 पे कॉल हो रहा है। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल। ये आप लोग अगर आपने रन करनी है तो उसका तरीका मैं आपको ना दोबारा अपने कंप्यूटर पे एक दफा फिर सेट करके दिखा दूंगा, मतलब कि आपने गिटहब से इसको गेट करके कैसे अपने कंप्यूटर पे रन करना, तो दैट वी विल सी। अच्छा नेक्स्ट थिंग जो हमने देखी थी ना वो था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की जो एग्जांपल है ना वो आपके पास क्लास एनिमल में है। मतलब यहाँ पे एक क्लास मैंने डिफाइन की है एनिमल। ये वैसे मैंने इस लिंक से कॉपी किया हुआ है ये एग्जांपल कोड ना, तो आप यहाँ पे एक्चुअली लिंक पे भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। और आप बुक वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास एनिमल में एनिमल है और उसका एक ही बिहेवियर है कि वो ईट करता है या वो स्लीप करता है। देयर इज नो एट्रीब्यूट डिफाइन। इसी तरह उसने कहा है जी क्लास डॉग है और एक्सटेंड कर दिया एनिमल को।
तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, चीज़ें एक्सटेंड करते हैं। जो चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट को क्या करती है, एक्सटेंड करती है। यहाँ पे डॉग जो है वो चाइल्ड क्लास है और पेरेंट क्लास कौन सी है, एनिमल है। जैसे स्टूडेंट हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है और पर्सन जो है वो एक पेरेंट क्लास, जैसे मैंने क्लास में बताया था। तो अब देखें यहाँ क्लास डॉग है और ये बता रहा है कि ये एक्सटेंड किसको कर रही है, इसका पेरेंट कौन है, एनिमल है। तो अब देखें पेरेंट में दो फंक्शन है, ईट और स्लीप, और चाइल्ड में एक फंक्शन है बार्क का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इनके बना के देखते हैं ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना डॉग का, तो दिस इज अ चाइल्ड क्लास, उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो इसके अब टोटल कितने बिहेवियर होंगे, 3 होंगे। एक उसका अपना बार्क वाला और 2 आएंगे एनिमल से। तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि डॉग 1 ईट्स, डॉग 1 स्लीप और डॉग 1 बार्क। तो तीनों बिहेवियर अवेलेबल हैं चाइल्ड में, मतलब 2 उसके पेरेंट्स के और एक उसका अपना। तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसको हम रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे, देखिए वो बता रहा है आई कैन ईट, आई कैन स्लीप, आई कैन बार्क, वो। ठीक है, तो अगर आपने अब इसको चेंज करना है, मतलब पर्सन के लिहाज से सेट करना है, तो आप इसको पर्सन के लिहाज से भी सेट कर सकते हैं। सिंपल ये पर्सन बन जाएगा और ये वो बिहेवियर बन जाएंगे जो हमने क्लास में देखे थे। और इस तरह क्लास स्टूडेंट बन जाएगी, वो एक्सटेंड पर्सन कर लेगी, और इस तरह से आप पर्सन के हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। तो दीज आर द रनिंग एग्जांपल्स फॉर द इनहेरिटेंस। दिस इज सिंपल स्टूडेंट क्लास। अच्छा, नेक्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई थी ना, वो थी प्राइवेट, पब्लिक और इस तरह की जो चीजें। इस कंसेप्ट को नाम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन हमारे पास होता है कि हाइडिंग बनाना, डिटेल और चीज़ों को ना एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये जो तीसरी एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन वाली, इसमें एक कंप्यूटर है और ये उसका एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया था कि इनिट फंक्शन से हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और उसकी जो एक एट्रीब्यूट है ना, वो मैक्सिमम प्राइस है कंप्यूटर का यहाँ पे। तो वो मैक्सिमम प्राइस को 900 कर देता है, मतलब एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता है, इनिशियल वैल्यू। और ये जो 2 अंडरस्कोर लगाया हुआ ना, ये है, ये स्टेट करता है कि ये प्राइवेट वेरिएबल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो एट्रीब्यूट या बिहेवियर प्राइवेट होगा तो वो बाहर से एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए या नहीं होता। ठीक है, तो अब इस क्लास में हमारे पास क्लास कंप्यूटर है, एट्रीब्यूट उसका एक ही है, वो है मैक्स प्राइस, और वो क्या है, प्राइवेट है। तो अब प्राइवेट एट्रीब्यूट बाहर से एक्सेस नहीं होते थे। और इसमें एक एट्रीब्यूट है सेल का, जो कि एक लाइन प्रिंट कर रहा है, मतलब वो जस्ट ये बता रहा है कि सेलिंग प्राइस ये है। और इसी तरह एक फंक्शन रखा है हमने सेट नेक्स्ट प्राइस का। अब जब हम कोई प्राइवेट एट्रीब्यूट्स लेते हैं ना, तो हम उनको डायरेक्ट बाहर से कॉल नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के बाहर से। तो उनको विद इन, अगर उनकी वैल्यू को चेंज करना हो तो फिर उनके लिए सेटर फंक्शन सेट किया जाता है, जो कि प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यूज को सेट कर देता है। इसको मैं क्लास में आपको दोबारा बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये देख लें कि ये फंक्शन है जो किसी भी उसके वेरिएबल की ना अंदर से प्राइस सेट कर सकता है। मतलब ये जो वेरिएबल है, एट्रीब्यूट है, ये बाहर से एक्सेसिबल नहीं होगा, अंदर से एक्सेसिबल होगा। ये कैसे होगा, अभी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया कंप्यूटर का और मैंने कहा जी सेल कर दो, तो इसकी जो पहली आउटपुट आएगी, कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके अंदर वो उसकी प्राइस क्या सेट कर देगा, 900। जब फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, तो उसकी प्राइस क्या सेट हो जाएगी, 900। अब यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ उसकी प्राइस को चेंज करने की। प्राइस को चेंज मतलब उसका जो एट्रीब्यूट है ना मैक्स प्राइस वाला, उसकी वैल्यू नहीं देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो है प्राइवेट। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ बट वो करेगा नहीं, आप देखेंगे जब ये एग्जीक्यूट होगा। सही तरीका क्या है कि आप उसके इंटरनल फंक्शन को यूज करते हुए करें या इंटरनल बिहेवियर को यूज करते हुए करें। हम इसको रन करते हैं। इसको मैं क्लास में थोड़ा सा दोबारा आपको पढ़ाऊंगा। मेरे ख्याल में ये चीज मैंने शायद सेट और गेट वाली नहीं बताई थी, तो देन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो अभी जस्ट आप देख लें, सेलिंग प्राइस 900 है। यहाँ पे देखें दूसरी वाली जब ये कॉल होती है, यहाँ पे इसको कॉल करने के बाद इवन तो फिर वो प्राइस चेंज नहीं हो रही, बिकॉज इट्स स्टिल 900। और ये 900 कौन सी है, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देता है। हम जो दे रहे हैं ना वो नहीं ले रहा, क्योंकि ये प्राइवेट है, हम इसको डायरेक्टली बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। बाहर से मुराद ये होती है कि डायरेक्ट उसके रेफरेंसेस को एक्सेस करना, और इनसाइड से मुराद ये होती है कि क्लास के अंदर का कोई फंक्शन को एक्सेस कर ले। अब देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है या जो बिहेवियर है ना, ये उसको एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये उसके अंदर है, ये वाला सेल्फ के जरिए। तो इसको हम कहते हैं सेटर फंक्शन और गेटर फंक्शन। ये मैं आपको क्लास में नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा। जब हम सेट फंक्शन कॉल करते हैं, सेट मैक्स प्राइस, उसको जो भी प्राइस देंगे, जैसे मैं आपको कह देता हूँ जी 2000, अलर्ट से आई एम 2000, और मैं इसको जी रन करता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब देखो वो 900 है,
फिर भी 900 है, क्योंकि हम डायरेक्ट प्राइस ऐसे चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन यूज सेट फंक्शंस टू चेंज द प्राइवेट मेंबर। तो ये थोड़ा सा उसने इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट बताया हुआ है। इसको मैं दोबारा आपको फिजिकल क्लास में, उधर क्लासरूम में भी थोड़ा सा दोबारा समझाऊंगा। एक चीज़ ये थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी, मैंने बताया नहीं था, शायद मुझे याद आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग मैंने बताई थी पॉलीमॉर्फिज्म का ना। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक ही चीज़, एक ही बिहेवियर, मतलब ऑब्जेक्ट का ना बिहेवियर एक होता है बट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जी कुछ शेप्स हैं तो सर्कल ड्रॉ करने का भी फंक्शन होगा, पॉलीगॉन ड्रॉ करने का भी फंक्शन होगा। फंक्शन का नाम या बिहेवियर का नाम तो एक है, बट वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी। जैसे चाइनीज भी बोलता है, पाकिस्तानी भी बोलता है, लेकिन वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें पॉलीमॉर्फिज्म है ना, हमारे पास एक क्लास है पॉलीगॉन और उसका एक फंक्शन उसने बनाया हुआ है रेंडर। ठीक है, तो सिंपली वो एक लाइन प्रिंट करता है रेंडरिंग पॉलीगॉन। तो फंक्शन का नाम इसका भी रेंडर है, स्क्वायर का भी रेंडर है। देखेंगे आप, स्क्वायर एक और शेप होती है, वो जो स्क्वायर बॉक्स बनता है, इस तरह सर्कल का भी क्या है, रेंडर है। बट आप ये देखेंगे कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर हम s1 डॉट स्क्वायर कॉल करेंगे, मतलब ये उसका ऑब्जेक्ट बना दिया स्क्वायर वन का और फिर उसका रेंडर फंक्शन कॉल कर लिया है, तो दैट विल बी कॉल्ड फॉर स्क्वायर क्लास, जो कि स्क्वायर क्लास है, स्क्वायर ये वाली इसके लिए कॉल होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हम सर्कल बनाते हैं तो रेंडर क्लास, फंक्शन का नेम तो रेंडर रखेंगे, बट कॉल कौन से वाला होगा, इस वाला। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक एग्जांपल है, इसको मैं मजीद आपको क्लास में ना बताऊंगा। तो अभी तो यहाँ से ऐसे लग रहा है कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट बिहेवियर हमने कॉल कर लिया, तो उसका फायदा क्या हुआ। बट आप देखेंगे कि ये जो रेफरेंसेस होते हैं ना, ये हम लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट में जो मर्जी ऑब्जेक्ट आ रहे हो, हमने फंक्शन एक ही कॉल करना होता है विद इन लूप्स। जब हम जाते हैं ना, तो फिर ये हमारे लिए उन ऑब्जेक्ट्स को ना एक्सेस करना आसान हो जाता है। तो इसको भी फर्दर डिटेल में देखेंगे। तो ये आपने छोटी छोटी एग्जांपल हैं, ये आपने देख लेनी है। लिंक मैंने ऊपर दे दिया है ये वाला, इसको आप डायरेक्ट ओपन करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे उसने कुछ ये बताया हुआ है, तो बेसिक आप लोगों ने देख लेनी है। बाकी जो चीज़ें है ना, इन्वायरमेंट सेट करके और कुछ चीज़ें हम फर्दर डिटेल में भी देखेंगे आगे, वो तो ऑब्वियसली अभी हम स्टार्ट है क्लास का। अच्छा जी, अब ये है कि मैंने ये असाइनमेंट बना ली। लेट्स से मैं स्टूडेंट था ए और मैंने ये असाइनमेंट अपनी बना ली। अब मैंने भेजना है इसको गिटहब पे। ठीक है, तो अब मैं गिटहब पे कैसे भेजूंगा। तो ये देखिए मेरे पास गिटहब है और ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। सबसे पहले ना हम इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अब कॉन्फ़िगर कैसे होगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं अपना काम भेज दूँ। तो ठीक है, काम भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसको बताना पड़ता है कि भाई इस काम को भेज दो। अच्छा, यहाँ पे मजे की बात है, वो सारी चेंजेस बताता रहता है। वो बता रहा है कि जी 4 फाइलें आपने चेंज की, ये चारों फाइलें मैंने अभी ऐड की हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे ना, इस रेपोजिटरी में भी कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम जब नई बनाते हैं तो इस तरह ब्लैंक होती है। तो हम ये वाला यूआरएल कॉपी करते होते हैं और इस यूआरएल को हम इधर कॉन्फ़िगर करके फिर यहाँ से बनाते हैं। वो कैसे होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, बल्कि एक और वीडियो भी भेजूंगा, उसमें भी वो बताया हुआ है। तो ये 4 फाइलें हैं। स्टूडेंट ए है, ठीक है, स्टूडेंट ए करता है सबमिट। अच्छा, ये जो है ना, इसको हम कहते हैं कमेंट्स, कि इसमें आपने क्या काम किया है। ठीक है, काम क्या किया है। तो ये मैं वो कमेंट्स लिख रहा हूँ बेसिकली। स्टूडेंट ए, और उसने इसमें काम क्या किया है, उसने जी ऊप्स के कंसेप्ट दिए हैं, ऊप कंसेप्ट डिस्कस्ड। तो इस तरह आप लोग जो भी असाइनमेंट बनाएंगे उसमें यहाँ पे अपना स्टूडेंट, अपना रोल नेम या रोल नंबर, बल्कि रोल नंबर लिखना चाहिए। यहाँ पे आप रोल नंबर लिखेंगे, डैश लगाएंगे और यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे वो लिखेंगे। यहाँ पे आप फर्दर एक और बॉक्स आ रहा है, इसकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, आप इसको कर देंगे कमिट। अभी वो देखें तो वो कह रहा है कि जी ये ब्रांच जो है ना पुश के लिए रेडी है, लेकिन अभी स्टिल इंटरनेट पे कोई कोड नहीं। मैंने कमिट कर दिया बट यहाँ पे कोई कोड नहीं आया। तो मैं कर दूंगा इसको पुश। इसको मैं क्लास में जो बताता था, पुश और पॉप। ठीक है, कुल। अभी जैसे मैं पुश कर रहा हूँ, देखिए उसने मुझे कह दिया जी पुश सक्सेसफुली। तो अब ये मेरे कंप्यूटर से अगर मैं ये गिटहब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे वो चारों फाइलें आ गई हैं और वो कमेंट्स भी आ गए। तो आप लोग इस तरह मतलब ये कोड, अब मेरे वाला कोड एक्सेस कर सकते हैं। अब आपने कैसे इसको अपने कंप्यूटर पे लेके आना है नेक्स्ट टाइम। तो अब मैं करता ये हूँ कि मैं सारा सेटअप ये बंद कर देता हूँ और मैं एनाकोंडा को भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ जी मैंने एक नया कंप्यूटर स्टार्ट किया है और उसके ऊपर जो है मैंने काम करना, सारे सॉफ्टवेयर बंद करके ना दोबारा शुरू कर। ठीक है जी, तो आपके पास ये लिंक मैं आपको देता हूँ, ये CR से आपको ये वाला लिंक तो ऐसे मिल जाएगा।
ये वाला लिंक आपको मिलेगा CR से, और ये मैंने दे दिया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ओपन करना है गिटहब डेस्कटॉप, वो आप इंस्टॉल कर लेंगे आई बिलीव। अच्छा, गिटहब डेस्कटॉप अगर आपको नहीं पता ये क्या चीज़ है तो देन यू कैन जस्ट कम ऑन गूगल और यहाँ पे लिखेंगे ना गिटहब डेस्कटॉप, तो ये आपको ना इधर एक वेबसाइट पे ले जाएगा, इनकी जो पेरेंट वेबसाइट है मेरे ख्याल में ये वाली है। तो यहाँ से ना आप इसको डाउनलोड करके ना, ये डेस्कटॉप का इंस्टॉलिंग यहाँ पे ऑप्शन आता होगा, ये कहीं और ही चला गया। तो लेट्स ट्राई द फर्स्ट लिंक हियर। हाँ, यहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे सिंपल। अगर आपको नहीं पता ये क्या चीज़ है, दिस इज अ टूल टू कनेक्ट टू गिटहब रेपो एंड पुश एंड पुल योर कोड। अभी सिर्फ आप यही समझें, बाकी भी इसके बहुत सारे काम हैं बट वी विल सी लेटर। तो यहाँ से ये डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो इसका इस तरह से इंटरफेस होगा। फर्स्ट टाइम जब बाहर होगा आपने फाइल में जाना है और क्लोन रेपोजिटरी करना है, न्यू नहीं करना, क्लोन करना है। अच्छा, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रही हैं, github.com, एंटरप्राइज एंड URL। आपने करना है क्लिक आखिरी वाले पे, URL पे, ठीक है। URL पे आप क्लिक करेंगे और फिर वो पूछेगा किस फोल्डर में स्टोर करना है। इस पे मैंने पहले रखा हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और फोल्डर बना लेता हूँ ताकि वो क्लैश ना हो। तो मैं आता हूँ, जहाँ पे भी आपने एक काम रखना है, मतलब आप कहीं पे भी रख सकते हैं, डेस्कटॉप पे, CD, जहाँ पे भी रखना है। मैं कहता हूँ जी ये मेरा ऊप 1 के नाम से मैं बना लेता हूँ एक और फोल्डर। मैं कहता हूँ जी मैंने इसमें रखना है अपना ये वाला काम, जो जो आप गिटार से उठाएंगे। मैं कहता हूँ क्लोन, तो फिर आपने क्लोन का बटन दबा देना। अच्छा, जैसे आप क्लोन करेंगे तो ये सारी फाइलें आपके कंप्यूटर पे बन जाएंगी और ये सेटअप इस तरह से हो जाएगा। और ये आपको बता रहा होगा कि जी आपने ना ये ऊप पाइथन जो है ना कहाँ पे स्टोर कर दिया है, सी के अंदर। ये पाथ भी आ रहा है सी के अंदर, ऊप 1 में कर दिया। और अगर आप वैसे सी में जाएंगे तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ सी में, आई गो, यहाँ पे देखें वो ऊप के नाम से फोल्डर आ रहा है ऊप 1, और इसमें ये पाइथन, ये जो 4 क्लासें मैंने भेजी हुई हैं ये आपको इस तरह मिल जाए, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन एनाकोंडा। एनाकोंडा जब आप क्लिक कर लेंगे तो ये इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा इसका, और साथ ही आपने ना विजुअल स्टूडियो कोड भी ओपन कर लेना। मेरे ख्याल में यहाँ से VS कोड, या अगर मैं कुछ लिखता हूँ, हाँ V लिखता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाता है, ये दोनों चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तो इसमें एनाकोंडा का रोल ये है कि आपने जस्ट वहाँ से इन्वायरमेंट एक्टिव करना है। तो जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे ना तो ये इस तरह भी नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्क्रीन आ रही होगी। तो अच्छा, यहाँ से इन्वायरमेंट में आके आपने वो इन्वायरमेंट एक्टिव कर, ठीक है। तो मैं अपना 3.9 वाला एक्टिव कर रहा हूँ। अगर आप नहीं करेंगे तो वो रूट में से चलेगा, रूट में जो भी पाइथन का वर्जन होगा उसके मुताबिक फिर वो चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद जनाब हमने क्या करना है, ओपन, अब किस फोल्डर से हमने कोड रन करना है। तो आपने जाना है सी ड्राइव में, जहाँ पे आपने रखा है ऊप में ये पाइथन, ये फोल्डर सेलेक्ट कर लें। तो इस फोल्डर को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएंगे। अब आप लेट्स से कि ये एग्जांपल रन करेंगे स्टूडेंट वाले, तो इसको आप यहाँ सिंपली रन करेंगे तो दिस विल रन। तो इतना सा आपने करना है, ये सारा कोड जो है ना आपके पास एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो आप सब लोगों ने ये इन्वायरमेंट इस तरह से सेटअप करके इनको चला के, ये चारों एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म वाले भी, कंप्यूटर वाले भी, एनिमल वाली, मतलब ये जो इनहेरिटेंस वाली है और ये इनकैप्सुलेशन वाली है, ये आपने रन करनी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है देन यू विल ऑलवेज डिस्कस विद मी, ठीक है जी। तो ये गिटहब पे सारा कुछ सेटअप है। नेक्स्ट टाइम जब आप चेंज करके कमिट करते हैं तब क्या करेंगे, लेट्स से मैं कहता हूँ जी आज मैंने ना एक और काम कर लिया थोड़ा सा, या आप मेरी कॉपी ले लेंगे और आपने थोड़ा सा भी और काम किया। लेट्स से मैंने कहा जी इट्स माय वर्क, कोई भी काम, मतलब कोई फंक्शन, बिहेवियर, कुछ भी लॉजिक आपने लगाई है, जैसे मैंने सिर्फ यहाँ पे कमेंट्स में थोड़ा सा चेंज किया, तो आप देखेंगे गिटहब आपको बताएगा कि एक फाइल चेंज हुई है और उसमें ये चीज़ आपने नई ऐड की है, ठीक है। अब आपने इसको बाकी क्लास के साथ या मेरे साथ शेयर करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखेंगे। लेट्स से जी आपका रोल नंबर था 001, और काम क्या किया है, सिंपल कमेंट्स प्लेस किए हैं। जो भी आप काम करेंगे वो बताएंगे, और यहाँ पे उसकी फर्दर डिटेल अगर आप कोई देना चाहें तो वो दे देंगे, नहीं भी दे दे तो कोई मसला नहीं। यहाँ से आप करेंगे कमिट, तो ये कर देगा कमिट। अभी ये आपके कंप्यूटर में मौजूद है, इंटरनेट पे नहीं गया।
यहाँ पे आपको बता रहा है कि एक चेंज जो आपके कंप्यूटर पे है बट वो इंटरनेट पे नहीं की, ये वो जो सिंबल है ये बता रहा है। तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ये इंटरनेट पे भेज देगा उसको। तो अब जो लोग इसको पुल करेंगे उनमें ये चेंज भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जनाब ये चेंज अगर आप इधर आके देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे भी नजर आएगा ये चेंज। देखें यहाँ पे ये तो वो पहले वाले कमेंट्स पड़े हुए जो 6 मिनट पहले मैंने किया था, और ये वाला मैंने जो अभी किया है। तो यहाँ बता रहा है कि ये 001 ने इसमें कुछ कमेंट्स किए। तो अगर आप इसको इधर क्लिक करके देखेंगे ना तो ये कोड वोड सारा कुछ नजर भी आता है, और आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या कर रहा है। सो दिस इज वेरी यूजफुल टूल, जो कि देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि स्टूडेंट्स ने ये वाली चीज चेंज की है। तो आपकी एवरीथिंग इज ट्रैकेबल, और इट्स अ वेरी गुड टूल टू शेयर कोड, टू मतलब वर्क इन कोलैबोरेशन विद अदर पीपल्स, हम इस तरह कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वो मेरे, क्योंकि मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हूँ, मेरे अकाउंट से बता रहा है कि 1 मिनट पहले मैंने ये चेंज किया है। तो इस तरह जैसे जैसे आप लोग चेंज करते रहेंगे इधर मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन शो होती रहेगी, और इसको फिर हम यूज करते हुए फाइनल में ग्रेडिंग वगैरह करेंगे कोर्स की ना, जो सेशनल नंबर होते हैं और असाइनमेंट के नंबर होते हैं, पेपर्स के नंबर होते हैं। तो आई होप दिस मेक सेंस। अगर बेटा आप लोगों को क्वेश्चन है तो देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर गोइंग टू कंक्लूड। इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना मैं थोड़ी देर में यूट्यूब पे अपलोड करके शेयर के साथ ये लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो अगर आप बाद में देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो देन यू कैन आस्क। जी बेटा, अगर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा क्वेश्चन अगर है कोई, अदरवाइज देन वी आर गुड टू गो। हाँ भी सीआर सुन रहे हो? यस सर, सुन रहा हूँ। कोई तो समझ आया कुछ? अगर समझ आ गया तो ठीक है, देन वी आर गुड टू गो। अदरवाइज आप लोग इसको ट्राई करें, फिर हम फिजिकल क्लास में भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो अगर कोई इशू नहीं हुआ, और अगर किसी को इशू होता है तो वो लैपटॉप ले आए साथ में। ठीक है, फिजिकल क्लास में हम वहाँ पे देख लेंगे फिर उसका, अगर कुछ स्टिल प्रॉब्लम। ओके सर। ठीक है, अगर किसी यस क्वेश्चन है सर। तो बेटा मुझे बता दें फिर, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। नहीं सर, कोई सर। फिर समझ आ गया आप लोगों को? जी सर। चले ठीक है, मैं फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी कर दूंगा, जो लोग नई सेशन में आए तो वो भी इसको देख लेंगे। और एक एक वीडियो शायद मैंने एक और क्लास के लिए भी बनाई थी, तो वो भी बेसिक चीज़ें समझाती है, तो वो आप वो भी देख लीजिएगा, वहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ें आपको देखने मिल जाए। एंड देन वी आर गुड टू गो। सो टेक केयर एंड बाय फॉर टुडे। ओके सर, अल्लाह हाफिज।